आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक हैं। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा अन्य एजेंसियां इसे रोकने की जगह केवल मूकदर्शक बनी हुई है। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा स्वरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभरता दिख रहा है, जिसे लेकर आज अयोध्या में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। लोग पैदल मार्च करते हुआ गुलाब बाड़ी से गांधी पार्क पहुंचकर एडीएम सिटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर आम जनमानस को संबोधित करते हुए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव श्रीमान चंपत राय ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अन्यायपूर्ण अत्याचार की हम निंदा करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास भेजना अन्यायपूर्ण है। बांग्लादेश सरकार से यह आह्वान करता हूं कि वे ये सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो तथा श्री चिन्मय कृष्ण दास को कारावास से मुक्त करें। मैं आप सभी के माध्यम से ये भी आह्वान करता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयासों को हरसंभव जारी रखें तथा इसके समर्थन में वैश्विक अभिमत बनाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। कार्यक्रम का संचालन महंत वैदेही वल्लभ शरण द्वारा किया गया। पैदल मार्च में महंत जय रामदास जी, सीताराम दास जी, महानगर प्रचारक सुदीप्त, विक्रमा पांडे, मुकेश तोलानी जी, शरद शर्मा, सुधीर सिंह, देवेंद्र सिंह, बलेंद्र भूषण के अलावा नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, सरकारी बैंक अध्यक्ष टिल्लू सिंह व अन्य के अलावा साधु संत व विद्यार्थी भारी संख्या में मौजूद रहे। हमारे देश में कष्टों को जल्दी भूल जाने की आदत है। भगवान पर भरोसा होने के कारण कष्ट जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन इतना समाज नहीं हुआ। पंजाब के मुस्लिमों ने बंगाल के मुस्लिमों पर अत्याचार किए और वो अत्याचार जब बढ़ते चले गए तो बंगाल वाले पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह 1971 में हुआ। भारत ने बंगाल के समाज की रक्षा में सहायता की और पंजाब पाकिस्तान रह गया, बंगाल बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। शायद संस्कार बदलते नहीं। 1971 के बाद आज कितना साल हुआ है? तो मात्र 53 वर्ष हुए और 53 वर्ष में उस हिंदू समाज के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहा है। कभी मैं बैठ जाता हूँ टेलीविज़न पर तो 2-4 मिनट में ही कह देता हूँ इसको बंद करो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सारा समाज उसको देख रहा है, दुनिया भी देख रही होगी और इसलिए समाज अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए आज इकट्ठा हुआ है। आक्रोश। आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं? अयोध्या में रहकर काफी हो क्या बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए इससे ज्यादा हम करें क्या? तो पहली बात तो हम निंदा ही करते हैं, निंदनीय कृत्य है, निंदनीय कृत्य है। वहां एक सरकार है, सरकार का दायित्व क्या है? तो सरकार का दायित्व है समाज की अन्याय से रक्षा करना। और बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो सरकार समाज की अन्याय से रक्षा करने में फेल हुई है।
में लगाया कि दोनों किनारे पे लगा दिया? वहाँ भी सुरक्षा है, सेना है, पुलिस है। तो बंगाल की सरकार से यही कहा जाएगा कि वो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा करे। भारत जिसने बंगाल के लिए बहुत कुछ कष्ट सहा, भारत सरकार अपना प्रेशर, अपना दबाव, अपना आग्रह निरंतर बनाए रखे। बंगाल की सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है कूटनीतिक स्तर पर, उन कार्यों में और तेजी लाए, ये भारत सरकार से आग्रह है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ भी है जो प्रस्ताव पारित कर देता है। दुनिया मानती है नहीं मानती ये बात अलग है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों से भी जो अपने को शांति प्रिय मानते हैं, वो दुनिया के देश बंगाल के हिंदुओं के बारे में जरूर विचार करें। अपने प्रभाव से बंगाल की सरकार पर दबाव डालें कि बंगाल की सरकार अन्याय के विरुद्ध हिंदू समाज की रक्षा करे। सारी दुनिया में आजकल एक मानवाधिकार संगठन भी चलता है। अब ये मानवाधिकार संगठन ऐसे ही है, जेल से जब कोई कैदी भाग जाता है तो कहा जाता है शेर भाग गया, और जब जेल में कोई मर जाता है तो कहते हैं चूहा मर गया। इन मानवाधिकार संगठनों का भी हिंदू समाज के बारे में यही सोच है कि मर गया, ये चींटियां थी मर गई। मैं बंगाल की सरकार हिंदू समाज की रक्षा करे, भारत सरकार अपने दबाव को निरंतर बनाए रखे, बढ़ाए, कूटनीतिक तरीके अपनाए और प्रयास करे कि दुनिया के सब देश बांग्लादेश की सरकार को प्रभावित करें, वो हिंदू समाज की रक्षा करे। यही आज की इस रैली के बारे में मेरा विचार है। ये समाज का है और देश के सब गांव में इस प्रकार की आक्रोश रैलियां हों, हर कस्बे में हों। इतना भी मन में विचार आता है, यहाँ से शायद पैदल जाना है तो हम सब अपने स्वभाव के अनुसार शांतिपूर्वक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, सूचनाओं का पालन करते हुए यहाँ से चलेंगे। इतना ज़रूर आप सबसे मैं प्रार्थना करूँगा। जय बांग्लादेश में हो रहे कत्लेआम के खिलाफ, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ, बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये अयोध्या के पूज्य संत बहन अयोध्यावासी सड़क पर उतरे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि यदि फिर ऐसा हुआ भविष्य में तो फिर इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। कहाँ के लोग इसमें शामिल हुए हैं? इसमें इस नगर के, अयोध्या के पूज्य संत महंत, अयोध्यावासी, व्यापारी, महिलाएं, बेटियां, नौजवान, सभी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की। रैली निकल के कहाँ से कहाँ तक गई है? ये गुलाबबाड़ी के मैदान से और गांधी पार्क तक ये रैली निकालने का हुआ शहर के अंदर। देशवासियों के लिए क्या संदेश होगा? देशवासियों के लिए क्या संदेश है? देशवासी तो पूरा आक्रोशित है इसको लेकर, पूरा सनातन धर्म हिंदू समाज और पूरे भारत में आक्रोश व्यक्त है। मुझे लगता है कि इस आक्रोश के गंभीर परिणाम होंगे, नहीं तो बांग्लादेश की सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि वो इसको तुरंत रोके, इस पर अविलंब कार्रवाई करें। कौन कौन लोग शामिल हुए थे आज ये प्रोग्राम में? कौन कौन लोग थे? माननीय चम्मत राय जी, तीर्थ के महामंत्री, हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारीगण, संगठन के भाजपा के पदाधिकारीगण, मैं स्वयं विधायक के रूप में मेयर और सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता इसके साथ जुड़ी हुई थी। ये आम जनता की आक्रोश रैली थी। जहाँ उनका धर्म है वहाँ पर हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में जो है हत्या हो गई, वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं के साथ, बहन बेटियों के साथ
नरसंहार हो रहा है, साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है, इसको लेके अयोध्या ही नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व के हिंदुओं में एक आक्रोश व्याप्त है। और अपने जन आंदोलन के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के माध्यम से बांग्लादेश को अवगत कराना है किस तरीके की घटनाओं को तत्काल बंद किया जाए और हिंदू भाइयों को सुरक्षा दी जाए। और हम लोगों ने आज एक नारा और भी दिया है, हम दो हमारे दो। इस कानून को बहुत जल्द पास कर देना चाहिए, पारित कर देना चाहिए। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारा जा रहा है, उनके विरोध में अयोध्या के समस्त हिंदू परिवार, समस्त हिंदू एकत्र होकर के उसका विरोध करते हैं। और इस लड़ाई में हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी दिए हैं कि वहां पर हस्तक्षेप करके बांग्लादेश की सरकार को अवगत कराया जाए कि हिंदुओं के प्रति विरोध कर रहे हैं, उसको बंद करें। हम लोग जो है बड़े दुखित आत्मा से ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे बांग्लादेशी जो जिहादी हैं, उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ बड़ा घोर अन्याय किया है, हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल किया है, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता को छीना है, लूट लिया है। इन बांग्लादेशियों को हम कहां तक बर्दाश्त करें। हमारा संपूर्ण सनातनी, संपूर्ण आरएसएस के पदाधिकारी, विश्व हिंदू के परिषद के पदाधिकारी एवं संपूर्ण संत महात्मा हिंदू समाज, सभी हिंदू सभी आज बांग्लादेशियों को कह रहे कि अभी अत्याचार नहीं सह पाएंगे। अत्याचार की एक हद होती है, अत्याचार का अंत जरूर होगा। जब रावण और तारकासुर जैसे अत्याचारियों का वध हुआ तो निश्चित ही बांग्लादेशी अत्याचारियों का अब अंत होगा। बहुत दिन इनको अत्याचार करते करते हो गए। हम हिंदुओं पर इतना इन्होंने अत्याचार किया जिसकी सीमा टूट गई। अब इस सीमा को लांघ गए हैं। अब याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। अब ये कर रहे हैं। महिलाओं, बहनों, बच्चों के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनकी अस्मत लूटी जा रही है, उनके सम्मान में जो भी मतलब बदतमीजियां हो रही हैं, हम सारी बहनें अपना घर छोड़ के आज धरना प्रदर्शन करने विरोध में निकले और को चेतावनी देना चाहते हैं। जब जब इतिहास गवाह है, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो तख्ता पलट गया है। बांग्लादेश तुम होश में आ जाओ, महिलाओं के साथ, हमारे हिंदू भाइयों से अत्याचार करना बंद कर दो। तुमसे अभी ये बहुत विनम्रता से अपील है, वरना भारतवर्ष में जानते हो क्या क्या हो चुका है महिलाओं और अपने हिंदुत्व के। जब भी ये बात पड़ी है तो भारत में क्या क्या हुआ अच्छे से जानते हैं। तो बस आज ये धरना प्रदर्शन छोटा सा है, उसके बाद क्या होगा नहीं जानते हुए वो लोग। तो हम यही उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी हमारी बहनों आप अत्याचार कर रहे हो वो बंद कर दो। भारत का हिंदू जाग जाएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये तो मैं यहाँ बैठ के अपनी सब बहनों के तरफ से बोल रही हूँ। मैं रीना द्विवेदी।